इजराइल ने 12-13 तारीख के बीच रात को ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया और इसका कारण उसने बताया कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला था। ईरान की तरफ से भी जोरदार प्रतिक्रिया करने की कोशिश तो की जा रही है और ईरान ऐसी प्रतिक्रिया करता रहेगा, इसका तो इजराइल को अंदाजा होगा ही। तो फिर इजराइल ने इतना बड़ा आक्रमण करने का साहस क्यों किया उसने ऐसा दुस्साहस, जबकि इजराइल 2 सालों से गाजा पट्टी और लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के साथ तो युद्ध लड़ी रहा है। इजराइल तो एक छोटा सा यहूदी देश है जो चारों तरफ से मुस्लिम अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ है। ईरान की तुलना में इजराइल का एरिया 1.33% है, अर्थात एरिया में ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है और ईरान की तुलना में इजराइल की आबादी भी लगभग 10%, अर्थात ईरान इजराइल से 10 गुना बड़ा देश है। तो फिर इतने बड़े देश से इतना सीधा पंगा इजराइल क्यों ले रहा है, कैसे ले पा रहा है और इजराइल की ताकत और क्या है, इजराइल की हिम्मत का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इन सब बातों को और आपको बुरा न लगे तो इजराइल को कंपेयर कर लेते हैं इंडिया से। जिस प्रकार इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, उसी प्रकार भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश और इसके पड़ोस में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान से तो हिंदुओं की सफाई कर दी गई है, बांग्लादेश से भी हिंदू घटते घटते 30% से मात्र 7% आ गए हैं। रिसेंटली जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस वहां का चीफ बना, तो हिंदुओं पर अत्याचार का एक नया सिलसिला चालू हो गया। क्या भारत इसको रोक पाया? क्या इजराइल की तरह भारत बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत आने के लिए सुविधा दे पाया? यह तो कुछ भी नहीं, भारत में ही कश्मीर में से हिंदुओं का पलायन करना पड़ गया। तो हमारा सवाल यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं इतने कमजोर क्यों हैं और 1 करोड़ यहूदी इतने मजबूत क्यों हैं? अब चैप्टर 2 पे आते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं फोर्ब्स की टॉप 50 बिलियनर्स की लिस्ट पर। दुनिया के सबसे अमीर 50 लोग, इनमें सबसे धनवान 50 लोगों में लिस्ट आप खुद भी चेक कर लीजिएगा कि इसमें भारत के कितने लोग हैं। अंबानी अडानी के अलावा इसमें जिंदल परिवार भी है। इसमें टॉप 50 में भारत के तो 3 अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन यहूदी 10 हैं और इसमें से कुछ नाम आपके जाने पहचाने होंगे, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग या फिर जॉर्ज सोरोस। लेकिन माइकल ब्लूमबर्ग को भी कम लोग ही जानते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क के मेयर रह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं। वह डेमोक्रेटिक पार्टी में भी रह चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी में भी रह चुके हैं और निर्दलीय के रूप में भी चुनाव जीत चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका का यहूदी किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। अब इसी समय आपको यह भी बताते चले कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन भी यहूदी है। एंथोनी ब्लिंकन तो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, लेकिन ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी में यहूदियों की ज्यादा चलती है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। तो अब आप ही कंपेयर कर लीजिए कि 1 करोड़ यहूदी और कहां 100 करोड़ हिंदू। दोस्तों, फर्क क्वालिटी और क्वांटिटी का होता है। अब चैप्टर 3 पर आते हैं। कुछ लोगों को धन की बात बुरी लग सकती है, पैसा क्या है? हाथ का मेल। तो चलो ज्ञान की बात कर लेते हैं। सन 1901 से 2023 तक के नोबेल पुरस्कार में 123 वर्षों के इतिहास में 965 नोबेल पुरस्कार दिए गए। इसमें 22% यहूदी लोगों को मिले, 216, जबकि यहूदी लोगों की पॉपुलेशन दुनिया में मात्र 0.2% है। अर्थात यहूदी लोगों ने अपनी आबादी की तुलना में 100 गुना अधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं और भारत को केवल 1 नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी सीवी रमन को। भारतवंशियों ने जरूर 3 से 4 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, लेकिन वो सारे के सारे अमेरिका में रहते हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट तो खैर पुराने जमाने की बात हो गई, लेकिन गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन भी यहूदी है। चैट जीपीटी वाले सैम अल्टमन भी यहूदी, ओरेकल कंप्यूटर के मालिक लैरी एलिसन भी यहूदी। और हम अपनी भारत की बात करते हैं तो सुंदर पिचई और सत्या नडेला के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसका भारत से कोई लेना देना है। अब चैप्टर 4 पे आते हैं। ज्ञान की बात तो हो गई, धन की बात भी हो गई और नॉलेज की बात भी हो गई। अब बात कर लेते हैं पावर की। कोई भी देश 3 तरीके से चलता है, मनी, पावर और नॉलेज। इंडिया और इजराइल दोनों का जन्म लगभग एक ही समय पर हुआ, 1947, 1948। लेकिन फर्क केवल इतना है कि इंडिया का जन्म शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने हमें बिना लड़ाई झगड़े की आजादी दिलवा दी। लेकिन इजराइल के लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, उन्होंने इतने पुण्य नहीं किए थे कि उन्हें गांधी जैसा महान शांति दूत मिले। उन्हें तो अपना छोटा सा देश लड़ झगड़ कर हासिल करना पड़ा। उन्हें लड़ाई करना पड़ी 2 लोगों से, एक तरफ तो ब्रिटिश थे और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने में तो अंग्रेजों ने यहूदियों को यह आश्वासन दिया कि वह विश्व युद्ध के बाद एक यहूदी राष्ट्र बना देंगे। लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हुई तो अंग्रेज अपने वादों से मुकर गए। उन्होंने जहाज को रोकना चालू कर दिया जो दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल लेकर पहुंच रहे थे।
दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अरब तो थे ही जो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने यहूदियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। यहूदियों को दोनों तरफ लड़ाई लड़नी पड़ी, उन्होंने यह लड़ाई लड़ी और जीती। दोस्तों, लड़ाई 1948 में खत्म नहीं हो गई। 1948 के बाद भी इजराइल के आसपास के पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र लगातार आक्रमण करते रहे। कभी इजिप्ट, कभी सीरिया, कभी जॉर्डन, कभी इराक, तो कभी सारे एक साथ मिलकर। इजराइल लगातार जूझता ही रहा है। जब खुले युद्ध में इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका तो फिर आतंकवाद का सहारा लिया गया, जिसका कि नाम कभी पीएलओ बना, कभी हमास, तो कभी हिजबुल्ला। और इस मामले में भारत की स्थिति भी वही है। भारत के भी दो प्यारे पड़ोसी हैं, एक पाकिस्तान तो दूसरा चीन। दोनों ने भारत के खिलाफ में न केवल खुला युद्ध छेड़ा है बल्कि आतंकवाद और इंसर्जेंसी को भी भारत ने पनपाया है। चैप्टर 5, चलो यह मान लिया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बैठे बिठाए हमको आजादी मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या? तब तो हमारे पास भी एक आर्मी थी, बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क था, हजारों किलोमीटर का सी कोस्ट था जिसमें कहीं बंदर गए। जैसे ही इजराइल का जन्म हुआ वो उसके बाद कई सालों तक दुनिया भर के यहूदियों को आमंत्रित करता रहा, इजराइल आकर बस जाओ, इजराइल आकर बस जाओ। पहले पहल तो दूर देश के यहूदियों को संकोच हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उन्होंने देखा कि इजराइल की प्रोग्रेस तो जबरदस्त है, इतना ही नहीं इजराइल की ताकत भी जबरदस्त है, तो पूरी दुनिया भर के जूस डायस्पोरा इजराइल पहुंचने लग गए। कई लोगों को वहां लाने के लिए तो इजराइल ने स्पेशल फ्लाइट्स भी चलाई। और इसकी तुलना में हमने क्या किया? पाकिस्तान से जो शरणार्थी भागकर भारत आ गए, उन्हें कई सालों तक, दशकों तक नागरिकता भी नहीं मिल पाई। आजादी के समय पाकिस्तान में जो 14% हिंदू थे वो घटते घटते 2% पर आ गए। आजादी के समय बांग्लादेश में जो 28% हिंदू थे वो घटते घटते 7% पर आ गए। और इसकी तुलना में भारत में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत तो बढ़ती ही जा रही है, ये आप जानते ही होंगे। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कुछ हिंदू तो भागकर भारत आ गए, या भारत आ सके लेकिन बाकी वहीं फंसे रह गए और उन्हें या तो जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया या मार दिया गया। तो दुनिया के सबसे बड़े हिंदू आबादी वाले देश होने के कारण क्या भारत पर यह नैतिक दायित्व तो नहीं था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो अपने पड़ोसी देशों में ही हिंदुओं की रक्षा करे या कम से कम उनको बचाकर भारत ले आए? लेकिन हुआ तो इसके ठीक उल्टा। दूसरे देशों के हिंदुओं को बचाने की बात तो छोड़ दे, भारत कश्मीर के हिंदुओं को भी नहीं बचा सका। और पाकिस्तान ने वह चाल चली जिसके चलते 1989 में कश्मीर घाटी से हिंदुओं का सफाया हो गया। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपनी सीमाएं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है, अर्थात वह नई नई जगह पर यहूदी बस्तियां बसा रहा है। इजराइल के यहूदियों द्वारा कोई भी जमीन खाली कर देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसी ही हमारी दुर्गति दुर्दशा का कारण क्या है? चैप्टर 6, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर के हिंदुओं की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भारत के नेताओं को कभी यह लगा ही नहीं कि उनका यह नैतिक दायित्व है, उनकी यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत के हिंदुओं की चिंता करें। चिंता करने वाले एक ही नेता थे, सरदार पटेल। वो आजादी के कुछ समय बाद ही गुजर गए। बच गए जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू, और नेहरू गुट के राजनेता और अफसर। वे इतने भोले थे कि उन्हें लगा कि जिस प्रकार भारत में मुसलमान की चिंता की जाएगी, इस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं की चिंता की जाएगी, बांग्लादेश में भी हिंदुओं की चिंता की जाएगी। जिस प्रकार भारत एक सेक्युलर स्टेट बना, इस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक सेक्युलर स्टेट बनेंगे। जबकि पाकिस्तान ने घोषित कर दिया कि वह तो एक इस्लामिक स्टेट है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तुरंत ही हिंदुओं का उत्पीड़न चालू हो गया। किंतु जवाहरलाल नेहरू तो एक यूटोपियन व्यक्ति थे। यूटोपियन अर्थात जो व्यक्ति यह सोचता है कि दुनिया बहुत ही सुंदर होना चाहिए और हम भी बहुत भले रहेंगे, दुनिया भी बहुत भली रहेगी। इसी यूटोपियन विचारधारा के चलते नेहरू जी ने साम्यवाद और समाजवाद का रास्ता पकड़ लिया या सोवियत संघ की पूछ पकड़ ली। प्राइवेट बिजनेस उद्योग धंधों को पाप माना जाने लगा, सरकारी सारे उद्योग धंधे चलाने लग गए और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक दशा गिरती चली गई। सोवियत संघ भी इसी साम्यवाद के रास्ते पर चल रहा था, उसकी भी आर्थिक दशा गिरती चली गई। भारत की दशा तब तक गिरती चली गई जब तक कि सोवियत संघ खत्म नहीं हो गया। 1990 में जब सोवियत संघ बिखर गया तब तो भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ा हो गया और फिर मजबूरी में भारत को आर्थिक सुधारों का रास्ता पकड़ना पड़ा। उसके बाद से विश्व जीडीपी में भारत की दशा धीरे धीरे बढ़ने लग गई और अब जाकर चौथे नंबर पर पहुंची। गुप्त काल में, मौर्य काल में भारत विश्व की फर्स्ट नंबर की जीडीपी था। मुगल काल में विश्व जीडीपी का 16% भारत से आता था और पेशवाओं से अर्थात मराठा काल में 18%। लेकिन उसके बाद भारत की हालत ब्रिटेन के गुलामी में गिरती चली और जवाहरलाल नेहरू के काल में सुधरने के बजाय और भी गिर गई। यूरोपियन जवाहरलाल नेहरू तो आर्मी की जरूरत ही नहीं समझते थे। टॉप टैंक बमबारी करने वाले हवाई जहाज की जरूरत ही क्या है देश चलाने के लिए,
देश चलाने के लिए तो पुलिस ही बहुत है जो डंडे चलाकर जेब कतरों को पकड़ सकती है। जवाहरलाल नेहरू के विचार कितने भी ऊंचे हो, लेकिन पाकिस्तान और चीन के विचार उतने नहीं थे। वो बड़े ही गिरे हुए देश थे और उन्होंने केवल अपने देश की चिंता करी, चाहे इसके लिए उन्हें भारत को नोचना ही क्यों ना पड़े। और तब से पाकिस्तान और चीन वही और इसी नीति पर चलते आ रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझता हुआ भारत, अनाज के संकट से जूझता हुआ भारत कहां अपनी आर्मी को मजबूत कर पाता, और इसलिए भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से एक जनरेशन पीछे ही रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ा ही प्रैक्टिकल रवैया अपनाया, जमीनी सच्चाई को समझा और उसने अमेरिका का पल्लू थाम लिया। 1947 में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत, सैनिक रूप में भी और आर्थिक रूप से भी, और उसे उस क्षेत्र में किसी मजबूत साथी की जरूरत थी तो उसने पाकिस्तान को खूब सहारा दिया, भरपूर पैसा दिया और खूब हथियार दिए, जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया में रूस और चीन इन्फ्लुएंस को टैकल किया जा सके। और नतीजे सामने हैं। पाकिस्तान के पास तो F-16 फाइटर जेट 1983 में ही आ गया था और भारत के पास राफेल आया 2019 में। तो भारत की मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री से एक जनरेशन पीछे है, यह कहना तो एक अंडर स्टेटमेंट। भारत के जनरल की बुद्धिमत्ता और सैनिकों की बहादुरी के बल पर ही भारत पाकिस्तान से लोहा ले पा रहा है। हमारे राजनेताओं ने तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी, देश को गर्त में डुबा दिया। दूसरी तरफ इजराइल राष्ट्र का जैसे ही 1948 में जन्म हुआ, उसे सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन किया अमेरिका ने। लेकिन 1956 में जब इजराइल ने स्वेज क्राइसिस में इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देते हुए इजिप्ट पर आक्रमण कर दिया तो अमेरिका बड़ा नाराज हो गया था। लेकिन 1967 में जब इजराइल और अरब राष्ट्रों का 6 दिवसीय युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इजराइल को ठीक से सपोर्ट किया, और उसके बाद अमेरिका और इजराइल की दोस्ती तो बढ़ती चली गई। अमेरिका के पास बहुत कम ऐसे हथियार थे जो इजराइल के पास ना हो। अमेरिका में बना हुआ कोई भी आधुनिक हथियार सबसे पहले इजराइल जाता था और वहीं पर टेस्ट होता है। शायद अमेरिका ने अपने हथियारों की फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी बना लिया है इजराइल को। फिर चाहे F-15 विमान हो, F-16 फाइटर जेट हो या F-35 हो या एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। अब आप यह तो जानते ही कि इजराइल पर लगातार मिसाइल गिरती रही, अमेरिका पर तो कोई मिसाइल नहीं गिरी। तो अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी घर में कितनी भी इंप्रूव कर ले, उसका टेस्ट नहीं कर सकता, टेस्ट करता है इजराइल। और इजराइल को भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता तो है ही। तो वह भी कभी कभी अमेरिका की तरफ से ही ईरान पर हमला कर देता है, जिसमें अमेरिका का भी फायदा हो और इजराइल का भी। यहूदी लोग भी कभी कभी नेहरू की तरह ही सोचते थे और पूरी दुनिया में फैले हुए थे। लेकिन जब 1941 से 1945 के बीच में हिटलर ने लाखों यहूदियों को गैस चेंबर में भर भर के मौत के घाट उतार दिया तो उनकी अकल ठिकाने आ गई और उनको समझ में आ गया कि दुनिया में जिंदा रहने का तरीका क्या है, दुनिया का तौर तरीका क्या है। दुनिया विचारधारा से नहीं चलती, दुनिया ताकत से चलती है। जो मरने मारने को तैयार नहीं होते वो जरूर मर जाते हैं। और इसलिए अपने जन्म से ही इजराइल ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई रखी कि दुश्मन तुमको मारे उसके पहले ही उसको खत्म कर दो। यह कोई सरल रास्ता नहीं है, यह खतरनाक रास्ता है, लेकिन जिंदा रहकर जूते खाने से अच्छा है इज्जत से जीना और इज्जत से मरना। 100 करोड़ काकरोच की जिंदगी जीने से अच्छा है नेम फेम कमाना और दुश्मन का गेम बजाना। यही होती है असली वॉर स्ट्रेटेजी, जैसा इजराइल अपनाते आता रहा है। अब चलते चलते भारत की कमजोरी का एक सबसे चुभता हुआ फैक्ट हम आपको बता देते हैं। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके घर में से कितने लोग देश के लिए शहीद हुए? नेहरू परिवार, अटल परिवार, मोदी परिवार, वीपी सिंह परिवार, इनमें से कोई भी दुश्मन के साथ युद्ध में मारा नहीं गया। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हुए इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका सगा भाई योनाथन नेतन्याहू आतंकियों के साथ लड़ाई में शहीद हो गया। और यह ऑपरेशन इजराइल में नहीं हुआ था, यह इजराइल से हजारों किलोमीटर दूर युगांडा में हुआ। यही थी रेड ऑन इंटेप। इजराइल के जन्म के समय जब फिलिस्तीनी अरबों ने जेरूसलम पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मोशे दयान पर थी। मोशे दयान ने 1930 से ही इजराइल के लिए लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया था। वह इजराइल के सीक्रेट सर्विस हगाना के सदस्य बने। अरबों के साथ एक लड़ाई में ही उनकी एक आंख चली गई और यह था साल 1941, इजराइल के जन्म से 7 साल पहले। आगे जाकर यही मोशे दयान इजराइल आर्मी के प्रमुख और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बने। जिस देश के डिफेंस मिनिस्टर अपनी आग लड़ते लड़ते गवा चुका हो, या जिस देश का प्राइम मिनिस्टर अपना भाई टेररिस्ट के हाथों गवा चुका हो, वह समझता है सुरक्षा का असली मतलब क्या होता है। वह सैनिक का दर्द समझता है और सेना का महत्व समझता है। आर्मी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हथियार क्यों मिलना चाहिए ये जानता है और अच्छे से समझता है। वह समझता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यूटोपियन विचारधारा वाले राजनेता
तो कभी सफेद कबूतर उड़ाते हैं, कभी बस में बैठकर लाहौर पहुंच जाते हैं। दुश्मन खंजर भोंकता है, कभी सीने में तो कभी पीठ में। हमारे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।